कहते हैं भिवंडी ईस्ट में विकास की गंगा बहती है और आज उसी गंगा में हम लोग डुबकी लगाने के लिए आए हैं। लोग आ रहे जा रहे, अधिकारी भी आ रहे जा रहे, देख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। काम चालू हो के 3.5 महीना हो गया जी, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं, कुछ जवाब नहीं। किसी को बोलो इसका उद्घाटन हो गया, शोबाजी हो गई, रील बन गई, फोकस बन हो गया, सब हो गया, अब काम नहीं हो रहा है। बारिश में आप देखेंगे तो ये मुझे तो लग रहा है भिवंडी का स्विमिंग पूल कम पड़ेगा, यहीं पे पब्लिक नहाएगी। आज यहाँ पे हजारों लीटर पानी बह रहा है। बिल्कुल बह रहा है। हाँ, आज इतना पानी बह रहा है, इस पानी को रोकोगे तो शहर में पानी मिलेगा। म्यूनसिपालिटी वाले खुद कर गए, पूरा केबल ना थोड़ा थोड़ा खुला है। औरतें जाती है, 10 लोग यहाँ गिर जाते, पाइप पे गिरेगा, कोई पत्थर में गिरेगा। रहवासी लोग कम है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाता नहीं। और इन लोगों ना ऊपर से कोई ऑर्डर आ रहा है, इन लोगों को मना कर रहे काम चालू करने के लिए। तो तोड़ने में आगे है तो ये अभी तो उखाड़ना है, जैसे तोड़ते वैसे उखाड़ना है। तो ये झाड़ को जो है यहाँ से हटाए ताकि इसके पहले कोई हादसा हो जाए। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमेरा शेख। डॉक्टर हुमेरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं भिवंडी ईस्ट में विकास की गंगा बहती है और आज उसी गंगा में हम लोग डुबकी लगाने के लिए आए हैं। मैं खड़ा हूँ भिवंडी के अमजदिया रोड पर, और ये अमजदिया रोड जो है शांति नगर से शुरू होता है, शांति नगर पिरानीपाड़ा से शुरू होता है और ये निकलता है कल्याण रोड पे अप्सरा टॉकीज के पास में। और अगर विकास की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से जो है ये हालत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे पानी के पाइप जो है वो लीक कर रहे हैं, पीने के पानी है, और इसके अंदर आप सोचो कितनी गंदगी जा रही होगी। एक यहाँ पे भी पाइप है जो यहाँ पे लीक कर रहा है। ये तो एक सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन जो मेन प्राइमरी बात वो है ये है कि यहाँ पे जो रोड है, ये रोड की हालत आप देखोगे कि किस तरह से, देखिए गाड़ी जा रही है, कैसे लोग जो है यहाँ पे झूलते झूलते नाचते डोलते हुए जाते हैं। और ये रोड की हालत तकरीबन आज 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन रोड की हालत जो है अभी तक सुधरी नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे काम शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से ठेकेदार ने जो है अपने हाथ ऊपर कर लिया और वो काम रुका हुआ है। यहाँ के जो स्थानिक है काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि आखिर यहाँ पर कॉरपोरेशन इलेक्शन हो गया, अब यहाँ पे 8 नगर सेवक आ गए, मतलब 4 इस वार्ड के 14 नंबर के और 4 इस वार्ड के 9 नंबर के, और इसके अंदर एक नगर सेवक जो है वो उप महापौर बन चुके हैं, एक प्रभाग चेयरमैन बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे अभी तक के कोई हमको उम्मीद नहीं दिख रही है कि यहाँ पे कुछ काम होगा, ये रोड बनेगा। देखिए किस तरह से ये गाड़ी को आप देखिए खाली कि किस तरह से गाड़ी झोलते झूलते, और ऐसी कई गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पलट चुकी है, वो भी उसके वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गाड़ियाँ पलट चुकी है। जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे दुकानें हैं, जो व्यापारी है, वो परेशान है कि पिछले 3 महीने से जो इनके धंधे ठप पड़े हुए। हमारे साथ में यहाँ के स्थानिक लोग हैं, थोड़ा इनसे बात करेंगे। कौन बात करेगा पहले? हाँ, बताएंगे क्या तकलीफ है, कब से है, किससे शिकायत की आपने? फिरोज भाई, असल में काम चालू हो के 3.5 महीना हो गया जी, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं, कुछ जवाब नहीं। किसी को बोलो तो बोलते आज चालू होगा, कल चालू होगा, लेकिन कोई प्रोसेस ही नहीं आएगा। अच्छा, तो हाँ। किसी से शिकायत की आपने, जैसे कि नगर सेवक हो गया या आमदार हो गया? हमने वीडियो बना के डाले, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ, कोई रिएक्शन नहीं? कोई नहीं हो रहा। वीडियो का तो एक समझो ये हो गया कि चलो आपने वीडियो डाल के एक इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने लेटर देके, पत्र देके जो है किसी को आपने आगाह किया है या शिकायत की है? ऐसा तो कोई लेटर दिए नहीं अपन ने। हाँ। नगर सेवक सबका आना जाना इधर ही से है, उनको हाँ, दिख नहीं रहा है। वो तो है। ठीक। तो ये इलेक्शन के पहले से ही हालत है? हाँ, इलेक्शन के पहले से है। अच्छा, तो वो बताया जा रहा है कि ये काम करना शुरू हुआ था। हाँ, हाँ। काम चालू करना शुरू हुआ था तो इलेक्शन होने के बाद जीत के जब आए ना तारिक भाई, तो पानी की लाइन का मसला था, साइड से जा रही थी। हाँ। तो तारिक भाई का कहना था कि अपन साइड से लेंगे, बीच में से लाइन जा रही थी। साइड से करने के लिए तो प्रोसेस में वो पेंडिंग हो गया वो। अच्छा, उसके बाद कोई काम चालू नहीं तो हुआ। उसके बाद से फिर जो रुका है तो रुका ही रहेगा? अभी तक रुका है। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को तारिक भाई को जाके शिकायत नहीं की? नहीं, ऐसा गए नहीं हम लोग, कोई भी गया नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ, लेकिन उनको तो मालूम पड़ता ही होगा ना कि क्या हालत वो तो होगी।
मोहल्ले के तो मालूम तो नहीं, पड़ेगा। उप महापौर है अभी, मोहल्ले के तो छोड़ दो, अब तो शहर की जिम्मेदारी है उनकी। यहाँ की पब्लिक जो है, स्थानीय लोग जो है, ये रईस भाई के पास एक बार गए थे, हाँ। तो भी मसला कुछ हल नहीं हुआ। सब जाकर बस यहाँ के जितने सेठ लोग हैं कारखाने के, वो जाकर आ गए। अब यहाँ ऐसा है कि जो भी शासन प्रशासन या अधिकारी का जो भी सोच है कि यहाँ वोट बैंक कम है, रेसिडेंट्स यानी रहवासी लोग कम है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाता नहीं, कुछ होता नहीं ये है। आपसे किसने कहा? नहीं, यहाँ वोट बैंक नहीं है। यहाँ लोग यही कहना है लोगों का, बोले वोट कम है, यहाँ इंडस्ट्रियल है, तो इसलिए ध्यान नहीं दिया इंडस्ट्री में तो ज्यादा टैक्स आता है ना म्यूनसिपैलिटी को, तो वो तो उल्टा और पहले बनाना चाहिए वो लोगों ने। हाँ, तो मतलब अब जो वो- उनके एक हिसाब से सोचे। तो उनकी जो सोच है, उनकी सोच तो वोट बैंक की तरफ रहती है। अब अगर वोट बैंक नहीं है तो अभी तो सब चुन के आ गए, अभी तो वोट किसको चाहिए? अभी तो समझो सब जीत के आ गए ना, अब तो उनको सब तो इलेक्शन ध्यान हो देना गए। चाहिए। जो जीत के है उसे तो और ध्यान देना चाहिए कि हमारा वार्ड है, हमारी फैमिली जाती है यहाँ से, जी हमारे लोग जाते आते। मैं 2-3 फैमिली में खुद देखा हूँ, बाइक लेके लेडीज बच्चे लेके गिर गए। हाँ अब गिर गए, उनको उठा के तो भेज दिए, बिल्कुल। लेकिन वो कभी उनकी फैमिली रहती तो क्या होता? जो भी जीत के आया है, जो भी अधिकारी अगले है, दिन रोड बन उनकी जाता। फैमिली रहती तो कैसे फिर बराबर एक्शन पे रिएक्शन होता? हाँ, तो लोगों का सोचो ना, क्या है, पब्लिक को तकलीफ है, लोग गिर रहे पड़ रहे हैं, किसी का बच्चा, अभी स्कूल चालू हो जाएगी ना सर, इतनी तकलीफ बच्चों को स्कूल, और यहाँ से स्कूल कम से कम ये जितनी स्कूल है, सारे बच्चे सुबह देखिएगा आप। नाम आपका? फैयाज आलम, मैं हाँ फेसबुक पे। बाबला कंपाउंड अमीन मस्जिद का इमाम हूँ। अच्छा अच्छा, इमाम साहब आज माशाल्लाह। 3-4 महीने से रोड जो ऐसी जो पड़ा हुआ है, हाँ, लोग आ रहे जा रहे, अधिकारी भी आ रहे जा रहे, देख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। और इस रोड की वजह से मस्जिद में भी तकलीफ हो रही है, भाई आदमी नमाजी कम हो गए हैं, और फिर बारिश हो जाएगी तो पूरा रोड जो है भर जाएगा, आदमी नमाज जो पढ़ने के लिए किस तरह आएगा। और भी जो बच्चे आते हैं अरबी पढ़ने के लिए मस्जिद में, उन लोगों को भी आना जाना जो है रुक जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। यही गुजारिश है कि भाई जल्द से जल्द रोड जो है बन जाए। जी हाँ आइए हाँ। आप कैमरा आगे लो, आपको चेम्बर दिखाता हूँ और आपको केबल दिखाता हूँ। उस दिन म्यूनसिपालिटी वाले खुद कर गए, पूरा केबल ना थोड़ा थोड़ा खुला है, अच्छा खुदा ना खास्ता कभी पानी बह रहा है यहाँ से, हाँ। कोई छू लिया कभी उनकी जान भी जा सकती है। आप बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। कैमरा आगे वो लो। लेके दिखाता हूँ मैं। मेरे को हाँ। पहले एक सवाल का जवाब दो कि यहाँ पे बारिश में क्या हाल रहता है, मतलब बारिश में पानी भरता है बारिश क्या? में आप देखेंगे तो ये मुझे तो लग रहा है भिवंडी का स्विमिंग पूल कम पड़ेगा, यहीं पे पब्लिक नहाएगी, कम से कम इतना इतना भर जाएगा यहाँ पे हाँ, पानी। हाँ। नहीं और इसके यहाँ- पहले भरता था क्या पानी? इसके पहले नहीं भरता था, मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ वो कोने पे भरता था, और इन लोग खोद दिए अभी, और और यहाँ पे भी भरना चाहते हाँ, और म्यूनसिपालिटी वाले जो टेंडर लिया है वो बोल रहा है भाई अब से चालू हो जाएगा, कल से चालू हो जाएगा। हाँ। काम चालू ही नहीं हो रहा है, और इन लोगों ने ऊपर से कोई ऑर्डर आ रहा है, इन लोगों को मना कर रहे काम चालू करने के लिए, बोल मना रहे कर रहे हैं? अब ये तो नहीं मालूम, सुनने में तो आ रहा है, बोल रहे ये लाइन कोने में जाएगी, यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, एक साइड का बनाएंगे तो उस साइड लाइन डालेंगे तो फिर इस साइड का चालू होएगा ना काम। उन लोग कोई काम ही नहीं कर रहा है सही से। यहाँ पे सोचने समझने वाली बात यह है कि जो महानगर पालिका है ये पब्लिक की फैसिलिटी के लिए है, पब्लिक को सुविधा देने के लिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए। लेकिन एक कौन सी चीज़ इन्हें रोकती है 3-3 महीना सिर्फ एक ऑर्डर पास करवाने के लिए कि फंड्स की कमी है? ऐसे तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमने करोड़ों का फंड लाया है, आज यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, कल वहाँ पे ओपनिंग होगी, और इसका लेकिन जो लोगों की जो परेशानी है, जो दुविधा है, वो दूर नहीं हो रही है। एक एक करके चीज़ें सामने आती है, तो हमको भी बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आखिर कब तक के पब्लिक जो है ये सारी चीज़ें सहेगी। आखिर क्या कमी है महानगर पालिका के पास में? क्या मैन पावर की कमी है, कि प्लानिंग की कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है, कि फंड की कमी है, कि इस तरह जो है आप देखिए किस तरह से यहाँ पे ये भिवंडी का हाल बना के रखा है इन्होंने, कि 3-3 महीना जो है चीज़ें पड़ी रहती है, लेकिन किसी को इसकी जवाबदेही नहीं है। आज पूरे शहर में पानी को लेकर लोग मुद्दा उठा रहे, हड़ताल कर रहे, नगर सेवक लोग सामने आ रहे। आज यहाँ पे हजारों लीटर पानी बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है। हाँ आज बिल्कुल इतना बह रहा है। पानी बह रहा है, इस पानी को रोकोगे तो शहर में पानी मिलेगा। हाँ। आज आमदार साहब बोलते हैं कि वहाँ पे मास्टर प्लान कल्याण रोड पे लाएंगे ताकि ट्रैफिक कम हो। हाँ यहाँ का रोड इतना बेस्ट है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से बना लोगे तो गैबी नगर, शांति नगर की ट्रैफिक यही से क्लियर हो यही से जाएगी। clear हो जाएगी। उनको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कल्याण रोड तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। आमदार साहब और जो भी यहाँ के कमिश्नर है उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। आज 20 दिन 15 दिन बचा है बारिश आने के लिए। जी। अब बारिश आएगी तो यहाँ का हाल ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता, पूरा तालाब बन जाएगा। आज इसी मुद्दे पर मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनको बताया जो भी यहाँ की वीडियोस थी, फोटोज थी, वो बोले ठीक है हम जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेंगे। अब एक्शन कब होता है वो देखना है। मतलब कुछ डेट वगैरह नहीं दी उन्होंने, बस जल्द से जल्द बोले। अनस भाई के साथ हम गए थे, हमारे गढ़ नेता, नगर सेवक सब थे साथ में, हाँ, हाँ। अरीब याकूब भाई के लड़के सब थे साथ में। हम लोग बैठे, बात किए कमिश्नर साहब से कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है,
पानी बह रहा है एकदम, हजारों लीटर पानी बह रहा है, इसका कब हल होगा? हाँ। वो बोले ठीक है हम देखते हैं, इसका जांच पड़ताल करते हैं, किसकी निधि है, क्या है, कौन कर रहा है, आमदार साहब कर रहे हैं। मैं बोला सिंधेगढ़ से आई है निधि, 5 करोड़ की निधि पास हुई है, इसका उद्घाटन हो गया, शोबाजी हो गई, रील बन गई, फोकस हो गया, सब हो गया, अब काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान है। टेम्पो यहाँ पलट गया था उस दिन, आदमी को चोटें आई है, औरतें जाती है, 10 लोग यहाँ गिर जाते, पाइप पे गिरेगा कोई, कोई पत्थर में गिरेगा, मतलब आदमी को जान को नुकसान भी है। ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हम यही कहेंगे, महानगर पालिका से, आयुक्त से कहेंगे और जितने भी लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उनसे कहेंगे कि आखिर एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिए और जो तकलीफ है, जिस वजह से जो ये काम रुका है, उस अड़चन को, उस परेशानी को दूर करके यहाँ से जल्द काम शुरू करें ताकि लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिले। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।